नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। हमने हमारे प्रीवियस सारे सीरीज ऑफ लेक्चर में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। आज के हमारे इस लेक्चर का मेन टॉपिक है जीएमओ, विच स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं? इसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी उनके जीन्स में छेड़छाड़ कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो कमजोर जीन है उसको हटा के अच्छे क्वालिटी वाले जीन को बैठा देते हैं, ताकि फिर वो प्राणी विकसित हो जाता है, बेहतर बन जाता है। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, हियर we manipulate the genetic material of organisms with the help of genetic engineering so as to make them better। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे समझो फॉर एग्जांपल गाड़ी, अब गाड़ी का कोई बेकार वाला हिस्सा निकाल दिया, पतला पतला टायर निकाल दिया, उसके बदले मैंने मोटा टायर लगा दिया। अब वो गाड़ी क्या हो गई? मॉडिफाई हो गई ना। सो दिस, जैसे टायर को मॉडिफाई किया, वैसे ही अगर जीन्स को हम लोग मॉडिफाई करें तो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें सबसे मेन टॉपिक हमारे आज के लेक्चर का रहेगा ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में अगर वर्ड को हम लोग देखें, ट्रांस का मतलब होता है चेंज और जेनिक का मतलब होता है जीन्स। देखिए एकदम सिंपल है बेटा, ट्रांस मींस चेंज एंड जेनिक का मतलब जीन्स, यानी प्लांट्स का जीन्स हम लोग चेंज कर दे रहे हैं ताकि प्लांट्स है ना बेहतर बन जाए बेटा। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अब देख इस चैप्टर में ना, इस लेक्चर से कभी भी किसी भी बुक में, टेक्स्ट बुक में या फिर रेफरेंस बुक में, ओके, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। यानी इन प्लांट्स को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बोल सकते हैं। सबका मीनिंग सेम है बेटा। ओके, अब प्लांट्स को मॉडिफाई क्यों किया हमने? क्योंकि human population depends on agriculture। हम लोग सब खाने पीने के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर है। अब जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन makes us to reassess the agricultural practices, so as to improve its efficiency। अब कैसे ना, जिस हिसाब से पॉपुलेशन, आबादी बढ़ रही है, तो हमको हमारे एग्रीकल्चर के तौर तरीके को भी रीअसेस करना पड़ता है, यानी दोबारा जांच करनी पड़ती है कि इससे बेहतर तरीका मुमकिन है क्या, जिससे हमको उतनी ही जमीन में कम मेहनत में ज्यादा फायदा हो जाए। जैसे अगर जहाँ किसान खुद के मेहनत से हल जोत रहा है तो ट्रैक्टर का अगर इस्तेमाल करे तो
अगर मैं तरह तरह के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करूं तो पैदावार बढ़ जाएगी। जहां उस खेत में मुझे 50 किलो चावल मिल रहा था, अब मुझे 100 किलो मिलेगा अगर मैं हाइब्रिड वेराइटी यूज करूं तो। क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, इसीलिए बढ़ती आबादी के साथ साथ एग्रीकल्चर के तौर तरीके को भी इम्प्रूव करना जरूरी है। अब इम्प्रूव करने में हमने कौन सा मेथड लाया था? हमने लाया था ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स वर अडॉप्टेड। पर ये जो पुराने ब्रीडिंग मेथड्स थे, जहां हम लोग दो प्रजाति ऑफ प्लांट को आपस में रिप्रोड्यूस करवाते थे ताकि आने वाला प्रजाति में दोनों के क्वालिटीज हो और वो बेहतर वेराइटी हो, जिसको हम लोग हाइब्रिड्स बोलते हैं। पर ये ब्रीडिंग मेथड्स कैसे थे? दे वर painstaking, slow and difficult। यानी ये सारे मेथड्स ना, इसमें बहुत दर्द था, बहुत तकलीफें थी, क्योंकि ये मेथड काफी स्लो था और काफी मुश्किल था बेटा। ओके, इसीलिए फिर हम लोग ने ट्रांसजेनिक प्लांट्स का मेथड लाया, जहां साइंटिस्ट लोग है ना प्लांट्स के जीन्स को ही मैनिपुलेट कर देते हैं बेटा। अच्छा, अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको याद रखना है। यहाँ मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बना के रखा है ताकि तुम लोग डायरेक्टली मेन पॉइंट पर फोकस करो बेटा। अब तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस्ड वाज व्हिच प्लांट? सो द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस्ड वाज टोबैको। फिर सेकंड ये पूछा जाएगा मोर देन हाउ मेनी ट्रांसजेनिक डाइकॉट प्लांट्स हैव बीन फॉर्म्ड? देन मोर देन 60 ट्रांसजेनिक डाइकॉट प्लांट्स हैव बीन फॉर्म्ड। और मोनोकॉट्स में कौन से प्लांट को हमने ट्रांसजेनिक बनाया है? तो इसमें हम लोग ने राइस, व्हीट, ओट और मेज, इसको ट्रांसजेनिक बनाया है। देन व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज, अभी सिखाया था ना, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स, आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स। अब इसमें और कौन से एग्जांपल है? सो इसमें brinjal। Okay, next example that we will take is grapes, carrots। Okay, इसका ऑर्डर थोड़ा घुमा के अगर पढ़ना है तो BCG याद रख लो, ये अपना शॉर्टकट सही रहेगा। ओके, फिर उसके बाद शुगर बीट, पोटैटो, सोयाबीन, okay, and tomato। You can remember the shortcut as SP, ST। okay, अब ऑप्शंस में आएगा कि इनमें से कौन से क्रॉप्स और कौन से प्लांट्स को हमने ट्रांसजेनिक बनाया है, तो BCG, SP, ST इतना याद रखना बेटा। नेक्स्ट, डैश इज द बेस्ट ट्रांसजेनिक प्लांट नोन फॉर इट्स इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी? देन द आंसर इज बीटी कॉटन। मेरा बेसिक लेक्चर देखो, वहां मैंने तुमको सिखाया है बीटी ना एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंगिएंसिस। इस बैक्टीरिया के पास एक ऐसा जीन है जिसको क्राई जीन बोलते हैं। वो जीन हम लोग कॉटन में डाल दिया तो कॉटन अब बन गया बीटी कॉटन। अब कॉटन को अगर किसी भी तरह का कीड़ा खाता है तो क्राई जीन में से कुछ ऐसे टॉक्सिन और पॉइजन निकलते हैं जो कीड़े के बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कीड़े की मौत हो जाती है। सो इस कॉटन पे अब इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कॉटन खुद ब खुद इन इंसेक्ट से लड़ पाता है। सो ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस बन गया बेटा। ओके, चलो लास्ट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स दे कंटेन ईदर जीन फ्रॉम बीटी। अब जो प्लांट्स इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं उनके पास या तो बैसिलस थुरिंगिएंसिस का जीन होता है या तो फिर और कौन सा जीन हो सकता है बीटी के अलावा। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। सो इट कैन कंटेन काउपी, ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन। So remember काउपी, ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन। ओके, ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, चलो बच्चों कंटिन्यू करें। अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स में और कुछ एक्स्ट्रा
इंफॉर्मेशन है जो हमको नीट एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। समझो एक प्लांट है, ओके, जिसका नाम है एडजुकी बीन्स। देख आराम से याद रख इसको, क्या नाम है? एडजुकी बीन्स। अब ये जो प्लांट है जिसका नाम है एडजुकी बीन्स, इसका दूसरा नाम है फेजियोलस वल्गैरिस। कहानी सुना ध्यान से। तो एक प्लांट है जिसका नाम है एडजुकी बीन्स, अदर नेम इज फेजियोलस वल्गैरिस। अब इस प्लांट से मैंने एक जीन निकाला, ओके, उस जीन का नाम है अल्फा अमाइलेस इनहिबिटर जीन। अल्फा अमाइलेस इनहिबिटर जीन, जिसको अल्फा एएलपीवी जीन लिखते हैं बेटा, ओके। अब ये जीन है ना, जब उसमें डाल दिया इस प्लांट में, तब जाके हम लोग ने देखा कि दिस जीन, ओके, इट वर्क्स अगेंस्ट द पेस्ट। सो एडजुकी बीन्स, जिसका दूसरा नाम है फेजियोलस वल्गैरिस, इसमें जब अल्फा अमाइलेस इनहिबिटर जीन डाल दिया गया इस प्लांट में, जब हम लोग ने ये जीन डाला ना, तो हमने देखा ये प्लांट कुछ कीड़ों, कुछ पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाता है। अब उस पेस्ट का नाम क्या है? इसमें दो नाम है, ज़ैब्रोट्स सबफेशिएटस। आराम से पढ़, जैब्रोट्स, या तो चाहिए तो जबर, जबरदस्त, जबरो, वैसे याद रख, ओके। जैब्रोट्स सबफेशिएटस, ये ना एक पेस्ट का नाम है, ओके। और फिर ये दूसरा एक और पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है कैलेसो ब्रूकस। ये देखिए, देख कैसे पढ़ा मैंने, कैलेसो, यहां पे तोड़ो, कैलोसो ब्रूकस चाइनेंसिस, चाइनेंसिस, ओके। सो अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट ना बहुत डिफिकल्ट है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो। सबसे पहला प्लांट का नाम क्या था? एडजुकी बीन्स। उसका दूसरा नाम क्या है? फेजियोलस वल्गैरिस। इस प्लांट में हमने कौन सा जीन डाला? अल्फा अमाइलेस इनहिबिटर जीन। उसके वजह से वो कौन से पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंट हो गया? जैब्रोट्स सबफेशिएटस एंड कैलोसो ब्रूकस चाइनेंसिस, याद रखना। नेक्स्ट, स्विस रिसर्चर्स ने गोल्डन राइस बनाया है, ये हमने डिस्कस किया था बेटा हमारे बेसिक लेक्चर में, बट याद रखो ऐसे ही गोल्डन मस्टर्ड भी बनाया गया बेटा। और ये गोल्डन राइस और गोल्डन मस्टर्ड, यानी नॉर्मल वाले राइस और मस्टर्ड में विटामिन ए बनाने वाला जीन डाल दिया गया है, ओके। सो ये विटामिन ए डेफिशिएंसी के मामले में काम का है बेटा, क्योंकि ये गोल्डन राइस और गोल्डन मस्टर्ड विटामिन ए बना सकता है। और इसको बनाया किसने? स्विस रिसर्चर्स ने। गोल्डन राइस तो मालूम ही था, गोल्डन मस्टर्ड भी होता है, ये एक याद रखने का बेटा। आगे बढ़ते हैं। फिर 3 तरह के क्रॉप्स में हम लोग ने छेड़छाड़ किया। एक का नाम है रेपसीड, दूसरे का नाम है ऑयल पाम, और यू कैन कॉल इट एज पाम ऑयल ऑल्सो। तीसरा सोयाबीन, चौथा जागा बीन, नहीं सोया जागा नहीं होता है, ध्यान दे। चौथा है सनफ्लावर, पांचवा मून फ्लावर। नहीं बेटा मजाक मत करो, 4 ही है, ओके। सो हाँ, इसको चाहिए तो याद रखना है, तो तुम इसको रॉस की तरह याद रखो, रॉस, शॉर्टकट अपना रॉस रहेगा। रेपसीड, ऑयल पाम, सोयाबीन, सनफ्लावर। अब ये सब में हम लोग ने क्या किया ना, इसमें हम लोग ने ऑयल का क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसमें हम लोग ने डाला है जीन फ्रॉम अरेबिडोप्सिस प्लांट। तो अरेबिडोप्सिस एक प्लांट है, उसका जीन निकाल के हम लोग ने ये सब में डाल दिया। तो अब ये सनफ्लावर नहीं रहा, ये हो गया ट्रांसजेनिक सनफ्लावर,
जेनेटिकली मॉडिफाइड सनफ्लावर और जेनेटिकली इंजीनियर्ड सनफ्लावर। सो ये सारे टर्म्स सेम होते हैं, खाली याद रखो इसमें हम लोग ने अरेबिडोप्सिस का जीन डाला तो इसके मदद से इन सब में से अब जो तेल मिलेगा ना उसका क्वांटिटी भी ज्यादा होगा और उसका क्वालिटी भी बेहतर होगा बेटा। आगे, वर्ल्ड का कितना परसेंट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का शिकार है? यानी आयरन की कमी। सो द आंसर इज 30%। ओके, सो द 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट, हम सबके बॉडी के अंदर आयरन स्टोरेज प्रोटीन होता है, उस आयरन स्टोरेज प्रोटीन का नाम क्या है? तो उस प्रोटीन का नाम है फेरिटिन। एमसीक्यू में पूछेंगे। ओके, ये फेरिटिन नाम का आयरन स्टोरेज प्रोटीन इट इज फाउंड इन मेनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। ओके, अब द जीन फॉर फेरिटिन, फेरिटिन बनाने वाला जीन हम लोग ने निकाला, किस में से निकाला? फ्रॉम फेजियोलस सोयाबीन प्लांट। सोयाबीन से ये जीन निकाला और किसके अंदर डाल दिया? राइस के अंदर डाल दिया। तो अब राइस के अंदर फेरिटिन बनना शुरू हो जाएगा और ये चावल कोई भी खाएगा ना तो उसको आयरन भी मिलेगा। तो अगर उसमें आयरन की कमी है, अगर उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, तो ये चावल खाने के वजह से वो कमी पूरी हो जाएगी बेटा। ओके, और ये चावल को फिर हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस। इसको हम लोग ट्रांसजेनिक राइस भी बोल सकते हैं, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस भी बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड्स सेम होते हैं, खाली याद रखना सोयाबीन से निकाला फेरिटिन बनाने वाला जीन, किसमें डाला? राइस में डाला। नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड कौन से प्लांट बनाए गए हैं जो हर्बिसाइड को टॉलरेंट है? तो इसमें आंसर इज मेज एंड व्हीट। एम याद रखो, एम का उल्टा कर दो डब्ल्यू हो जाएगा, तो मेज एंड व्हीट दे आर टॉलरेंट टू हर्बिसाइड। अब साइड मीन्स टू किल, जैसे फंगीसाइड फंगस को मारता है, ओके, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारता है, हर्बिसाइड हर्ब्स को मारता है यानी अनवांटेड प्लांट्स को मारता है, वीड्स को मारता है। अब जब भी मैं कोई क्रॉप ग्रो कर रहा हूं उसके आजू बाजू में छोटे मोटे हर्ब्स ग्रो हो रहे हैं, वीड्स ग्रो हो रहे हैं, सो ये अनचाहे पेड़ पौधे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है, कंपटीशन देंगे मेरे क्रॉप को और उसका सारा न्यूट्रिएंट ले लेंगे, सो मेरा प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगा। इसीलिए इन हर्ब्स को मारने के लिए मैं कोई ना कोई केमिकल डालूंगा जिसको हर्बिसाइड बोलते हैं, पर वो केमिकल मेरे प्लांट को नहीं मारना चाहिए। तो मैंने ऐसा वीट और मेज बनाया है जिसपे हर्बिसाइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो दे आर टॉलरेंट टू हर्बिसाइड। नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड कौन से ऐसे प्लांट्स बनाए हैं जो रेजिस्टेंट है वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ? ओके, सो इसका आंसर दैट वी विल टेक इज पोटैटो, टोमेटो एंड टोबैको। ये आसान है, तीनों राइमिंग हो रहा है, देखो पोटैटो, टोमेटो, टोबैको। ओके राइट, तो ये भी सिंपल हो गया बेटा। नेक्स्ट, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ना अमीनो एसिड्स बनता ही नहीं है, दे आर डेफिशिएंट इन अमीनो एसिड्स। कौन से अमीनो एसिड्स उनमें नहीं बनते हैं? तो उनमें मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड्स नहीं बनता है बेटा, उनमें लाइसिन नाम का अमीनो एसिड नहीं बनता है और उनमें ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड नहीं बनता है। अब ऐसे प्लांट्स में जिनमें मिथियोनिन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी है, उसको हमने जेनेटिकली इंजीनियर किया और उसमें नए जीन्स डाले। फ्रॉम विच प्लांट्स? फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पल्सेस, पल्सेस यानी मूंग, मटकी, चना, वो सब। ओके, एंड मेज। तो अगर किसी प्लांट में मिथियोनिन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन नहीं बन रहा है तो उसमें हम लोग ने लेग्यूमिनस प्लांट और मेज से जीन निकाल के डाला, वो प्लांट जेनेटिकली इंजीनियर हो गया, बेहतर हो गया और उसमें ये अमीनो एसिड्स बनना चालू हो गए बेटा। तो ये याद रखने का, लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पल्सेस एंड मेज। इतना समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया बेटा? ऑलराइट,
सो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। मैं ये ट्रांसजेनिक प्लांट का एक और लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाकी है बेटा, जो हमको है ना नीट एग्जाम के हिसाब से पता होना चाहिए, और धीरे धीरे करके है ना उसका है ना सिंपल ट्रिक्स भी तुमको बताऊंगा। टिल देन तुम लोग ये सारे पॉइंट्स के ना नोट्स बनाओ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, और इसके बाद तुम रेफरेंस बुक रीड करो, देखो बड़े आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मन लगा के पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू बच्चों।